हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे कंट्री के लिए एज वेल एज स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि कल है इलेक्शन का रिजल्ट। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, साथ ही निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड बाकी सारे इंडेक्स में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि आज के दिन बैंकेक्स की एक्सपायरी थी, मैंने आप लोगों को 58,100 का कॉल एज अ हीरो जीरो दिया 78 पे। बहुत वाइल्ड स्विंग्स हो रहे थे, वो 78 से एकदम नीचे 30 तक आ चुका था। लेकिन स्टॉप हीरो जीरो है तो स्टॉप लॉस का तो इसमें कुछ होता नहीं है। वाइल्ड स्विंग थे, मैंने आपको इन्फॉर्म किया, 89 पर आपको एग्जिट करने को बोला। तो यहाँ पर भी अगर किसी ने थोड़ा बहुत वेट किया होगा तो उसको प्रॉफिट तो हुआ होगा, क्योंकि 78 पे अगर आपने लिया या फिर आपने, जब मैंने 78 पे जब अपडेट किया उसके बाद वो इमीडिएटली 75 70 पे था, तो किसी ना किसी ने तो नीचे ही लिया होगा। तो 89 पे अगर आपने एग्जिट किया होगा तो आई एम श्योर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, भले ही माइनर प्रॉफिट था। ये जो वाइल्ड स्विंग्स हमें प्रीमियम्स में देखने को मिल रहे हैं ये कल भी एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप वोलेटिलिटी नहीं हैंडल कर सकते तो कल के दिन आप ट्रेडिंग अवॉइड करिए। पर ट्रेडर्स के लिए जो थोड़ा सा टाइम उनका हो चुका है मार्केट में, उनके लिए वोलेटिलिटी में बड़ा मजा आता है ट्रेड करने में। रेंज बाउंड मार्केट में बिल्कुल मजा नहीं है, प्रीमियम्स ऊपर नीचे होते हैं उसमें ही ज्यादा मजा है। तो 93 92 पर भी गया था हमारा ये वाला प्रीमियम। तो आपने कितना कमाया है 58 100 के कॉल में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट में अच्छा मोमेंटम रहता है तो 2:30 बजे के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको हीरो जीरो का कॉल मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। अभी नेक्स्ट हमें व्हाट डू वी नीड टू डू, क्योंकि आज अगर हम देखें तो दोनों ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला। एंड बेसिकली 3.5% के आसपास में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही ट्रेड कर रहे थे। ओवरऑल बैंक निफ्टी 4% के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, निफ्टी हमें 3.5% के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला। अभी यहाँ पर कल हमें क्या करना है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआईज की अगर आप देखोगे तो जो लोग बहुत इंडेक्स शॉर्ट करके जा रहे थे, अब वो शॉर्ट जो उन्होंने किया वो शॉर्ट कवरिंग आएगी, राइट। वो एक्सपेक्टेड है कल और ज्यादा मार्केट में एक और ज्यादा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिले। एफआईआईज की अगर हम डेटा को देखते हैं तो 1613 करोड़ की उनकी बाइंग हुई है, डीआईआई की बाइंग हुई है 2114 करोड़ की। नेट फ्लो मार्केट में हमारा 3700 करोड़ के आसपास आया है। ये डेटा आप एम स्टॉक में अगर आपका अकाउंट है तो आप इंटरफेस खोलकर ही देख पाओगे। अगर आपको एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। बेसिकली अगर आपको जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड करना है तो एम स्टॉक इज योर गो टू प्लेटफॉर्म। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, इस पे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी में हमें कल कैसे करके ट्रेड करना है। तो देखिए अगर हम मार्केट में देखें तो मार्केट एक रेंज में चल रहा था, निफ्टी जो है वो एक रेंज में चल रहा था। इस रेंज के ऊपर में हमें ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिल गया है ना। ये जो हमारा कंप्लीट एक राइजिंग पैटर्न का रेंज था, इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया। 23,286 पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज वाइज अगर हम यहाँ पर प्राइस रेंज निकाले, इस पूरे चैनल का प्राइस रेंज निकाले, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी एक्सपेक्टेड अपसाइड मोमेंटम है वो 24,000 तक इसको टान सकती है। तो जिनके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या हमारा मार्केट 24,000 जा सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है एज पर द ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन रहता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 24,000 का ही है। एक चीज मैंने आपको अपने टेलीग्राम में आज ही बताई थी कि देखिए, जो मिले अपना बाकी सब सपना। तो कभी भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, कोई भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इतना अच्छा गैप अप आपको शायद ही कभी देखने को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम इलेक्शंस के आसपास वाले दिनों में। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाय द वे 58,100 का कॉल अगर किसी ने होल्ड किया होगा मेरे बोलने के बावजूद, तो उनको तो 160 तक का भी मतलब डबल भी हुआ है। पर हम निकल गए थे जल्दी ही, लेकिन जिसने होल्ड किया होगा उनको 160 170 तक का मोमेंटम मिला है, तो डबल तो उनका हुआ होगा। इस तरीके के स्विंग्स हमें कल भी देखने को मिल सकते हैं। अभी कल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी ये नहीं होनी चाहिए कि आज किसी ने कॉल और पुट कैरी फॉरवर्ड किया है, अब कल जो होगा देखा जाएगा। वो स्ट्रैटेजी नहीं काम आएगी आपके लिए। स्ट्रैटेजी कल इंट्राडे में जैसा मोमेंटम होगा वैसे हम ट्रेड करेंगे। अभी मान लो कल गैप अप हो गया,
तब तो भैया फिर तो 24,000 आपका टारगेट है। अब गैप अप कहाँ होता है वो भी मैटर करता है। गैप अप अगर बहुत बड़ा गैप अप होके मार्केट 24,000 पर ही खुल गया, तब तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि चांसेस हैं कि 24,100 पे एक प्रॉफिट बुकिंग आने के बहुत हाई चांसेस है। तो मान लो मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप होके 24,100 पर खुल जाता है, तो थोड़ा सा वेट कर जाइएगा देखने के लिए कि मार्केट में आगे क्या हो रहा है। जो भी है मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। अगर मार्केट गैप अप हो रहा है 24,000 के आसपास में, तो कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है कम से कम आधा घंटा, और फिर हमें देखना है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या नहीं। अब कल लाइव काउंटिंग जब होगी तो उस वक्त ऊपर नीचे मार्केट होगा। अब उसको कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही बता पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अभी से डिसाइड करके जाए तो कल शायद वो लेवल्स काम नहीं आएंगे, क्योंकि कहाँ पर गैप अप होगा वी डोंट नो। बट व्हाट वी नो इज कि 24,000 पे काफी सारी कॉल राइटिंग्स है। अब इसके ऊपर अगर निकला, 24,000 से लेके 24,100 के ऊपर अगर मार्केट निकला, तो और फर्दर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। अगर 10% का अपर सर्किट कल लगता है, तो मार्केट 10 मिनट के लिए ट्रेडिंग को होल्ड कर देगा, उसके बाद वापस से ट्रेडिंग रेज्यूम होगी। ठीक है, ये सारी बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए कि कल क्या क्या हो सकता है। क्या 10% का अपर सर्किट लगेगा? मुझे नहीं लगता है। अपर सर्किट तभी लगेगा जब बीजेपी को, एनडीए को 400 प्लस सीट्स आएंगे। अब कल मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट कब पड़ेगा? जब एग्जिट पोल के हिसाब से 350 से 400 तक के सीट्स आने चाहिए एनडीए को। अगर एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं चला और 300 से कम यहाँ पर सीटें आ जाती हैं, तो मार्केट में काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल अगर मान लीजिए मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद वो 23,350 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो लॉन्ग में बने रहिए। ट्रेलिंग करना है। कल के दिन लॉन्ग साइड में अगर हमें मोमेंटम मिल रहा है, हम सिर्फ चुपचाप से कॉल लेकर ही बैठे रहेंगे। जो भी लोग ऑप्शन बायर्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप क्या करना, आप 20 ईएमए लगा देना 5 मिनट के चार्ट पर। जब तक वो 20 ईएमए के ऊपर है, आप यहाँ पर लॉन्ग साइड में बने रहना। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी में भी चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रैटेजी होगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पर एम स्टॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एम स्टॉक एक ऐसा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जीरो ब्रोकरेज में ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स ऑप्शन सब चीजों को। यहाँ पर 999 प्लस जीएसटी का वन टाइम अगर आप पेमेंट करते हो, तो आपको लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज मिलेगा, डिलीवरी में, इंट्राडे में, एफएनओ में, म्यूचुअल फंड में, आईपीओ में, करेंसी में। और अगर आप नॉर्मली फ्री में अकाउंट खोलना चाहते हो, तो आपको ब्रोकरेज लगेगा 20 रुपीज का इंट्राडे एफएनओ करेंसी में। पर मैं आपको यही बोलूंगी कि वन टाइम पेमेंट कर दीजिए 999 प्लस जीएसटी का, एंड आप जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस एवरी प्रोडक्ट आप अवेल कर पाओगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम लोग ट्रेड करते हैं और अगर हमारा ब्रोकरेज ना लगे, तो हम काफी बिंदास वे से ट्रेड कर पाएंगे। नंबर ऑफ ट्रेड्स का आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा कि भाई 4 ट्रेड हो गए, बहुत सारी ब्रोकरेज लग जाएगी। वो सारी चीजों का झमेला ही नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेज ही नहीं लगना है। तो इससे क्या होगा कि एंड ऑफ द ईयर कई लोग देखते हैं कि भाई 5 लाख हमने 5 लाख कमाया, 2 लाख तो ब्रोकरेज ही ले गया। तो वो चीज नहीं रहेगी, है ना। नेट नेट में आपके पास 3 लाख आया, पर अगर आप एम स्टॉक में ट्रेड करोगे तो 5 लाख आपने कमाया, 5 लाख आपके ही हैं। तो वो वाला सीन हो जाता है। अगर आप फ्री एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी चाहते हो, तो आप वन टाइम एक्स्ट्रा 999 प्लस जीएसटी पे कर दो, तो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। नहीं तो आप 120 एवरी क्वार्टर एएमसी की तरफ पे कर सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, तो 1 ईयर के अंदर अंदर इसने बहुत सारी चीजें को हासिल किया है। जैसे इनका टर्नओवर काफी ज्यादा हाई है, 5 लाख करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। 1352 करोड़ के ऊपर का एमटीएफ बुक है इनका, मतलब कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स के साथ। 49 करोड़ से ज्यादा इसमें ट्रेड हो चुका है। ब्रोकरेज 145 करोड़ के ऊपर सेव किया गया है। ऐप की रेटिंग 4 स्टार है। रिटेल क्लाइंट होल्डिंग 4500 करोड़ प्लस है। तो 1 ईयर में ही इतना कुछ इन्होंने अचीव कर लिया है। ब्रांड की बात करें तो सब जानते ही हैं मेरे एसेट को। मेरे एसेट ग्रुप का ही पार्ट है एम स्टॉक। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ही यहाँ पर वो ट्रस्ट फैक्टर का आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ आपको मिलता है। स्टॉक्स फ्यूचर ऑप्शंस आपको ट्रेड करने को मिलता है, जहां पर आप वन क्लिक में ऑर्डर को एग्जीक्यूट एंड ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। प्री इंडेक्स आपको प्री डिजाइन इंडेक्स भी बास्केट भी मिल जाता है।
करेंसी मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं हाई लिक्विडिटी के साथ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इन सब में भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। जो मेन इसका फीचर है वो है जीरो ब्रोकरेज, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो अगर आपको ब्रोकरेज बचाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट और 350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली कॉल साइड में बने रहिए। 20 ईएमए का इंडिकेटर लगा लीजिएगा, 20 ईएमए के ऊपर बाय ऑन डिप के साथ चलते रहिएगा। मार्केट अगर गैप अप हो जा रहा है 24,000 के आसपास में, सिंपल है 24,000 या फिर 24,100 के आसपास में है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो थोड़ा सा वहां पर वेट करिएगा, कम से कम आधा घंटा वेट करिएगा। आधे घंटे के बाद आधे घंटे का हाई और लो मार्क करिए, हाई के ऊपर निकल रहा है तो वापस से कॉल लीजिए, लो ब्रेक हो रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही माइनर टारगेट के लिए। मार्केट में डेली चार्ट में ब्रेकआउट आया है, इसलिए बुलिश मोमेंटम ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब आप बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो आप क्वांटिटी फुल रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे, अगर हमें दिख रहा है कि 24,100 पे आधा घंटा एक रेंज बना और वो लेवल टूटा, तो आप अगर बेरिश ट्रेड ले रहे हो तो क्वांटिटी को बहुत कम रखेगा, क्योंकि मोमेंटम आपको कल के दिन अच्छा मिलेगा, दोनों साइड मोमेंटम मिलेगा, पर शॉर्ट साइड में क्या है ना, एवरी शॉर्ट्स विल बी बॉट। तो ऐसा रहेगा कि कभी भी कल नीचे आएगा मार्केट, चांसेस हैं कि मार्केट में बाइंग आ सकती है। ये हम बुलिश वे में बात करें। मान लीजिए कल एग्जिट पोल के आसपास नहीं दिख रहा है, आप 11-12 बज गए हैं लेकिन दिख नहीं रहा है कि एग्जिट पोल के आसपास सीटें आ सकती है, मान लो 300 से नीचे सीटें आने वाली हैं, 12 बजे के आसपास अगर ऐसा कुछ भी दिखता है हमें, तो फिर चांसेस है कि मार्केट में एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और फॉल हम क्या करेंगे, 20 ईएमए के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा आप यहाँ पर शॉर्ट साइड में ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं। लेवल्स अभी बता के कोई भी फायदा नहीं होगा, तो जो भी है मैं आपको टेलीग्राम में पूरे दिन आपके साथ जुड़ी रहूंगी, सो नॉट टू वरी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में 50,000 एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। निफ्टी में सपोर्ट बना है 23,000 से लेके 23,100 का, बैंक निफ्टी में 50,000 का मेजर सपोर्ट बन चुका है। इसके ऊपर जब तक है तो पॉजिटिव ही। मार्केट अगर मान लो यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है एंड 51,100 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। और अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग कर रहा है और 52,000 के आसपास में ओपन होता है, 52,000 के आसपास में या कोई भी लेवल पर अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है, थोड़ा सा आधा घंटा वेट करिएगा और कैंडल के हाई और लो को मार्क करिएगा। हाई के ऊपर टूट रहा है तो कॉल साइड, इसके नीचे टूट रहा है हाई के नीचे तो पुट साइड का हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। मार्केट में अगर थोड़ा भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है तो 20 ईएमए के नीचे ही शॉर्ट साइड का ट्रेड हमें लेना है। तो 20 ईएमए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो 20 ईएमए अपने चार्ट पर जरूर से लगा कर रखिएगा। बाकी एम स्टॉक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दिया है, आप ज्वाइन हो सकते हो, इनके इंटरफेस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और जीरो ब्रोकरेज है तो आपके लिए काफी एडवांटेजेस हो सकता है। ग्लोबल मार्केट का भी आपको एक ही पेज में जब आप लॉगिन करोगे, मेरा अकाउंट है एम स्टॉक का, जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हो आपको की इंडेक्स दिख जा रहा है, एफआईआईडीआई का डेटा दिख जा रहा है, ग्लोबल इंडेक्स में क्या चल रहा है जो कि देख पा रहे हैं हम सब पॉजिटिव है, वो सारी चीजें हमें दिख जाती है, तो काफी ज्यादा एडवांटेज हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.